अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ल्यूमिना। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 90-95% ट्रेडर्स इस ऐसे हैं जिनको जो है वो मार्केट में इस बात की उन्हें फ़ील हो रहा होता है कि मार्केट ने इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन वो उस टाइमिंग में ना सेटअप अपना प्ले कर पाते हैं, ना ही एंट्री ले पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका सेटअप बन जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने अपनी एंट्री किस जगह से लेनी है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंट्री जो परफेक्ट एंट्री है वो किस जगह से ली जाए और हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए होती है जब हम अपनी कोई सेटअप को प्ले कर रहे होते हैं। उसके लिए अब आप देखिए, मेरे पास गोल्ड का चार्ट है बिकॉज हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। मैं आपको जो है आज उसकी कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो बताऊंगी। उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए जब हमने कोई भी सेटअप अपना प्ले करना होता है उसमें सबसे मेन चीज़ आपने अपने माइंड में एक रखनी है कि आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का पता हो कि टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम किसके साथ अलाइन करता है। हमने अपना सेटअप किस टाइम फ्रेम पे बनाना है और अपनी जो एंट्री है वो बेसिकली किस टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। वो हायर टाइम फ्रेम या तो वीकली ले रहे होते हैं, वीकली के बाद वो आ जाते हैं डायरेक्ट 15 मिनट पे। तो देखिए, ये टाइम फ्रेम एक तो आपने बहुत बड़ा टाइम फ्रेम ले लिया, उसका जो अलाइन टाइम फ्रेम है वो आपने फिर जो है बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। तो आपने इस तरह से नहीं करना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी MUL मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ओके, हो गया। सबसे मेन चीज़ हमारी क्या है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर हमें इन टाइम फ्रेम का पता होगा तो हम अपनी जो है सेटअप और अपनी एंट्री उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम किसके साथ अलाइन करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकली से। वीकली वीकली के साथ हमारा अलाइनिंग टाइम फ्रेम जो है वो होता है 4 आवर का। उसके बाद डेली डेली के साथ जो टाइम फ्रेम अलाइन करता है वो होता है 1 आवर का। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली। डेली से छोटा हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आवर। 4 आवर पे हम जाते हैं 4 आवर। इसके साथ जो टाइम फ्रेम अलाइन करता है वो होता है 15 मिनट। हमने अपना सेटअप 4 आवर पे बनाना होता है, उसके बाद एंट्री हमने 15 मिनट पे लेनी होती है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर पे। 1 आवर, अगर हमारा सेटअप 1 आवर का है तो हमने अपनी एंट्री किस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने अपनी एंट्री देखनी है। ये देखिए, ये बेसिकली टाइम फ्रेम हम हमारी जो है अलाइनमेंट्स हैं जिनमें हम अपनी एंट्री को और अपनी सेटअप्स को मजीद पॉलिश करके परफेक्ट एंट्री जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली अब हमने करना क्या है, अब इससे छोटा टाइम फ्रेम बेसिकली 15 मिनट का होता है, उसका जो अलाइनिंग टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट होता है। वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ 15 मिनट। और उस पर आपने एंट्री किस पे लेनी है, 1 मिनट पे। लेकिन ये देखिए, ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और आप जितनी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे वो आपको मज़ीद कंफ्यूज करते जाएंगे। बेसिकली आप एक बात अपने माइंड में रखें, जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं, जो हायर टाइम फ्रेम है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हायर टाइम फ्रेम हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताएंगे हमें। हायर टाइम फ्रेम, PF में लिखी हूँ टाइम फ्रेम को, ये हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन। इसने हमें डायरेक्शन बता दी। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 आवर 1 आवर। 4 आवर और इसके साथ हो गया 1 आवर। इस पे हमने अपने सेटअप्स बनाने होते हैं। इस पे हमने क्या बनाना होता है, सेटअप। उसके बाद हमने अपनी एंट्री किधर लेनी है, 5 मिनट। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे और ये हमारा क्या है, एंट्री। एंट्री एंट्री पॉइंट कह लें या एंट्री टाइम फ्रेम कह लें, जो कुछ भी आप कह लें। 5 मिनट हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमने अपनी एंट्री को प्लेस करना होता है बेसिकली, यानी जो हमारी ट्रेड है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने सीख ली कि हमने अपना जो है वो किस तरह से अपने टाइम फ्रेम को अलाइन करके उसको देखना है। देखिए, उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी क्या है, हम मार्केट में जब हम एंटर होते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं। अब आपके पास चार्ट है सामने, तो सबसे पहले आप देखें, आप इस चार्ट के अंदर सबसे पहली मेन चीज़ जो है वो आप क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो आपके पास होगा ट्रेंड।
सबसे मेन चीज़ आपके पास क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड आपने देख लिया, ट्रेंड के बाद आप किस चीज़ पे आते हैं? फिर आप आते हैं स्ट्रक्चर पे। कि इसके बाद ट्रेंड हमने देख लिया, ट्रेंड के बाद हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद हम किस पे आते हैं? अपने बाइस पे, कि हमारा बाइस क्या है, कि आज हमने अपनी जो है अप की ट्रेड लेनी है या फिर डाउन की लेनी है। ट्रेंड हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बाइस हो गया। देन आएगी हमारी बारी सेटअप की, कि हम अपना सेटअप जो है वो अपनी उसके अकॉर्डिंग, हमारे जो बाइस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेटअप ढूंढेंगे। उसके बाद हमारी जो बारी आती है वो है एग्जीक्यूशन की। उसके बाद हम जो है वो उसको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके बाद हम जो है अपनी एंट्री को प्लेस करते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर जो चीज़ आती है वो मेन क्या आती है, कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हम समझ नहीं पाते। अब देखिए, मैं इस टाइम डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे जब आप मार्केट को ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले तो आप वीकली देखेंगे। देखिए, हम मंथली को भी देखते हैं, मंथली को हमें रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मंथली बेसिकली जो मंथ की एक कैंडल है वो पूरे महीने में एक कैंडल बनेगी। जो वीक की कैंडल है, अब इस टाइम अगर हम इसको गो थ्रू करें तो आप ये देखिए, मंथ की ये कैंडल है और इस टाइम जो हमारा मंथली है वो भी बेयरिश चल रहा है। मंथली हमारा जो है वो क्या है? बेयरिश है। इस टाइम जो कैंडल हमारी जो है वो क्लोज हुई, वो बेयरिश क्लोज हुई है। उसके बाद हमारा वीकली, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम भी हमारा क्या है? इस टाइम हमारा वीकली टाइम फ्रेम भी सारा जो है वो, अब मैं ये सारी ड्राइंग जो है इसको रिमूव कर देती हूँ। इस ड्राइंग को मैं कर देती हूँ रिमूव, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। ठीक है, इसको मैंने सारी चीज़ों को मैंने कर दिया क्लियर, ताकि वो जो चीज़ मेन चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको माइंड में बैठ जाए। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आप देखिए, जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ट्रेंड देखना है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के बाद हमने बाइस देखना है, उसके बाद हमने अपना सेटअप बनाना है और फिफ्थ पे हमने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। तो जब हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? आप ये देखें, अगर हम इसको, अगर मैं थोड़ा सा बैक पे लेके जाऊँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए, हमने जो मार्केट है ना, बेसिकली अगर आपको देखिए, मेरे पास इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस लो की एक बहुत ही आला मेंटोर, जो आपको शायद उनकी नॉलेज हो या कुछ को होगी, कुछ को नहीं भी होगी, तो उन्होंने जो है उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को। बट स्टिल मैं आपको इसमें थोड़ी सी जो है उसकी बारे बताऊंगी, कि प्रीवियस डे हाई, ये जो हमारे हाइज और ये जो हमारे लोज होते हैं, ये जैसे कि आप ये देखें, ये हमारा क्या है? ये हमारा हाई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लो है। तो हमारा जो लिक्विडिटी है बेसिकली वो क्या होती है? वो इन हाई और इस लो के ऊपर वीकली, मंथली, डेली, वीकली, मंथली, डेली, ये 3 टाइम फ्रेम हैं जिसके ऊपर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट डाउन आपको करवा दूँ। मंथली, मंथली, उसके बाद आता है वीकली और साथ में फिर आ जाता है डेली। ठीक है, इनके जो हमारा हाई होते हैं और लोज होते हैं, इनके ऊपर क्या होती है? इनके ऊपर लिक्विडिटी होती है। जिस तरह से स्विंग हाई, स्विंग लो के ऊपर, अगर हम फॉर एग्जांपल, क्या मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो आप उस पर देखेंगे, आप कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक के स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर क्या करते हैं? अपना वो रखते हैं, एसएल अपना उसके ऊपर रखते हैं। तो बेसिकली जिस जगह पे एसएल होता है, उस जगह पे क्या होता है? बहुत सारे मार्केट जो है उस एरिया को, उस जगह को हंट करने के लिए आती है। वो क्यों करनी आती है? क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो एसएल उस जगह पे रखे हुए हैं। मिनट, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, इस टाइम आप ये देखें कि अब बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट पे देखिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब ये इस कैंडल ने, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे मैं आपको बताऊं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, ये नहीं, मेरा टूल बार कहाँ गया? अच्छा खैर, फिलहाल मैं आपको इसी से थोड़ा सा, हम सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर।
फेवरेट में वो अच्छा चलिए फिलहाल कहाँ चला गया। अच्छा एनीवेज आप ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड का मिसेस हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये आप देखिए ये इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या किया, रिजेक्शन ली और ये अपसाइड पे मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। सो आप ये देखेंगे कि ये जो हम जब मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन ली तो बहुत सारे लोगों ने अपनी इस जगह पे से क्या किए होंगे, इस जगह पे अपने जो है वो ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे और उसके बाद जो अपना एसएल है, ये जो हमारा ये स्विंग है, इस स्विंग लो के नीचे, ये स्विंग लो या इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बहुत सारे क्या होंगे, एसएल होंगे। ठीक हो गया, इस स्विंग के नीचे और ये उस हाई के ऊपर। तो हमारे ये स्विंग लो और स्विंग हाई जो है वो बेसिकली क्या काम करते हैं, ये एक हमारा की लेवल के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम वापस चलते हैं अपने उस पे पॉइंट्स पे जो बेसिकली मैं आपको अब सिखाना चाह रही हूँ। अच्छा अब हम टू द पॉइंट अपने उस पे आते हैं कि हमने अपना सेटअप जो है वो किस तरह से देखना है और उसको किस तरह से प्ले करना है। अच्छा अब ये देखें कि अब मैंने जो अब आपको कहा कि लिक्विडिटी, ये अप साइड की लिक्विडिटी, ये डाउन साइड की लिक्विडिटी। अब इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर डेली का हमारा क्या है, अगर इसको आप थोड़ा सा ये करें, ये हमारा क्या था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इस जगह से इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर ली रिजेक्शन, इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद उसने क्या किया, डाउन साइड का मूव दिया। अच्छा मैं अब आपको यहाँ पर इसी पॉइंट से मैं आपको बताऊंगी कि अब मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन जो दिया है तो उसके बाद हम अपना सेटअप जो है वो डाउन साइड का किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उस पर कि हमने अपना सेटअप को किस तरह से प्ले करना है। अच्छा मैं आ गई हूँ अब डेली में, ये आ गए डेली में। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ इसलिए ताकि, क्योंकि हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे कैंडल्स ज़्यादा हो जाती हैं और उसको फिर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। ये हमारा, ये मैंने रिप्ले बटन जो है वो उसको ओपन किया। ठीक हो गया, अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ने यहाँ डेली के ऑर्डर ब्लॉक से इस पॉइंट से क्या ली, रिजेक्शन ली। इस लेवल से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद अब ये देखें मैं इस कैंडल तक यहाँ तक इसको कट कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ से जाती हूँ 1 आवर में। डेली डेली के बाद मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ, 1 आवर पे। इसी जगह पे मैं जाती हूँ 1 आवर पे। अब आप 1 आवर पे देखेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या सिनेरियो है। सो अच्छा अब हम आ गए हैं 1 आवर पे। अच्छा 1 आवर पे आप देखेंगे जब मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन दी है, रिजेक्शन के बाद इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे मार्केट ये क्या बना रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक अपना बना रही है। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी एंट्री बेसिकली किस तरह से लेनी है। जब मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। इस सर्कल को मैं रिमूव कर देती हूँ, इसको मैंने आई थिंक ये सारा गेन हो गया। Wait a minute, ये उसी पॉइंट पे हैं हम। अच्छा ठीक हो गया, अब ये आ गया। ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, ये अपसाइड पे ये कितना था, ये कहाँ से इसने 4163 से रिजेक्शन ली। उसके बाद ये कहाँ पे आके रुका, 4125 पे। अब इसी पॉइंट पे अब हम जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट को इशू है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा अब आप ये देखिए, अब हम आ गए स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अच्छा हमने डेली में देखा कि वहाँ से हमें क्या मिली, रिजेक्शन मिली। वहाँ से हमें क्यों मारा,
ठीक है, वहाँ से हमें रिजेक्शन मिली, वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद जब हम अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, तो हमने वहाँ देखा कि यहाँ पर हमारे क्या बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या बना हुआ है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने इस H1 के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से रिजेक्शन ली, और डेली के ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली जो रिजेक्शन आई है वो डेली की, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमें डायरेक्शन बताता है। हमने 1 आवर को फॉलो नहीं करना। हमने अगर फॉर एग्जांपल कि एक आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 1 आवर का और एक मिल रहा है डेली का, तो आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे? आप डेफिनेटली जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे। जो डेली का टाइम फ्रेम है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से कई ज़्यादा है। तो 1 आवर के और बेसिकली जो हमें रिजेक्शन मिली है वो 1 आवर सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे मिली है। उसके बाद यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल कि अगर डेली के बाइस हमारे अप साइड के होते और यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमारा सेल साइड का 1 आवर में आता, तो फिर यहाँ पे क्या होती है कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक को इजीली ब्रेक कर देता, वो इजीली इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता। वो क्यों तोड़ देता? वो इसलिए इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता क्योंकि हमारे जो डेली के बाइस हैं, वीकली और डेली के बाइस को मिलाकर हम जो है वो अपने देखते हैं कि वो हमारी वीकली डेली हमारा किस तरफ है। उसके साथ हम अपने टाइम फ्रेम को 4 आवर को 1 आवर को उसके साथ मजीद अलाइन करके अपनी सेटअप को मजीद पॉलिश करते हैं। तो जब डेली में हमें रिजेक्शन मिली तो 1 आवर पे हमने देखा कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस लेवल से क्या ली, रिजेक्शन ली। इस लेवल से रिजेक्शन ली। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली वो इसी पॉइंट से जो है वो अपनी एंट्री को प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है वो अभी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमने एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग एंट्री प्लेस करते हैं फिर क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो। अब आप देखिए लेफ्ट साइड का ये मार्केट ये अप साइड पे मूव हुई। मेरा टूल बार इसको किया हुआ था। ये हमने ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा अब हम देखें कि आप देखें कि ये मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई। अपसाइड पे जाने के बाद ये डाउन आई, उसके बाद ये अगेन अप गई, उसके बाद ये नीचे आई। तो लेफ्ट साइड का जो हमारा ये लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होता है, जब ये ब्रेक होता है तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो हमें इससे क्या कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। और ये हायर टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम पे